ट्रांसपोर्ट की लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें दूर हो। तो पिछले साल भारत से $670 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। क्या आप तैयार हैं इंडिया के एक हिस्टोरिक प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए? इंडिया आने वाले वर्षों में 1500 यूनिक शिप्स का कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है और यह प्लान न सिर्फ टेक्नोलॉजी में एक न्यू चैप्टर की बिगिनिंग करेगा, बल्कि हमारी मैरीटाइम पावर को भी स्ट्रोक बनाएगा। इन जहाजों की फीचर्स और डिजाइन सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अभी तक इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी लूटखोरी होती आ रही है, जिसके लिए हम खुद ही जाने या अनजाने में कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते आ रहे हैं। लेकिन अब इंडिया ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे इंडिया के साथ लूटखोरी पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। दरअसल इंडिया हर साल सी रूट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि शिपिंग के लिए लगभग $85 बिलियन खर्च करता है, जिनमें से लगभग 60 या 70 बिलियन डॉलर के आसपास चाइना की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कार्गो शिप बहुत ही कम है, जिससे हमारा डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन आज की मेन न्यूज यह है कि अब इंडिया की तरफ से इसके संबंध में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है और अब इंडिया अपने कार्गो शिप में 1000 जहाज बढ़ाने जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया इन जहाजों के कंस्ट्रक्शन की फुल तैयारी भी बना चुका है और इस मामले में एक काफी बड़ी न्यूज सामने निकल कर आ रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चाइना की लूटखोरी से बचने के लिए इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल इस टाइम इंडिया के पास कुल 1500 कार्गो शिप्स हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कंटेनर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना के पास खुद के ही लगभग 6500 कार्गो शिप्स मौजूद है और दुनिया भर की कंट्रीज का सी रूट्स से होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा अकेले चाइना ही डोमिनेट करता है। और इसमें भी सोचने वाली बात यह है कि शिपिंग बिजनेस में इंडिया की मौजूदगी ना के बराबर है और देखा जाए तो इंडिया दिन पर दिन सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। कार्गो शिप्स की जरूरत इंडिया को और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हमने आपको बताया कि इंडिया के पास सिर्फ 1500 कार्गो शिप्स है, जिनसे बड़े बड़े कंटेनर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है और वहीं इंडिया के द्वारा हर साल इन्हीं कंटेनर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए $85 बिलियन कार्गो शिप को ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ $10 बिलियन ही इंडिया की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को मिल पाता है, जबकि $75 बिलियन दूसरी कंट्रीज के मर्चेंट शिप्स का इस्तेमाल करने के लिए चुकाना पड़ता है और इसमें से भी 60 से 70 बिलियन डॉलर अकेले चाइना के पास चला जाता है, जो कि हमारे लिए काफी चिंता की बात है। इसीलिए यह लूटखोरी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल रही थी और इसी के सॉल्यूशन के लिए इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, जिससे सी रूट्स से होने वाले बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हम खुद ही डोमिनेट करें और जो चाइना जैसे देशों पर डिपेंडेंसी है वह पूरी तरह से खत्म हो सके। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो जल्द ही इंडिया में एक नई शिपिंग कंपनी खोली जाएगी और अच्छी बात यह है कि इस शिपिंग कंपनी के अंदर कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लगभग 1000 कार्गो जहाज ऑपरेट किए जाएंगे और न सिर्फ सामानों से भरे कंटेनरों को ले जाने और ले आने के लिए इन जहाजों का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस और फर्टिलाइजर को ले जाने और ले आने के हिसाब से भी यह इंडिया में प्रोड्यूस किए जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि इससे न सिर्फ इंडिया के साथ हो रही लूटखोरी खत्म होगी, बल्कि इससे दूसरे देशों का पैसा हम अपने देश में भी ला सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डीले देखने को नहीं मिलेगा और टाइम पर कार्गो शिप को अपने टारगेट प्लेस तक पहुंचने में काफी ज्यादा आसानी मिलेगी। और इंडिया के लिए यह कदम उठाना इस समय काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए हो गया है क्योंकि हमारे लिए चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इतना बड़ा मार्केट डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी $85 बिलियन में से सिर्फ $10 बिलियन का ही शिपिंग बिजनेस इंडियन कंपनियों को मिल पा रहा है।
आपको बता दें कि इंडिया एक तरफ जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट को भारी भरकम मात्रा में दूसरे देशों से मंगाता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल्स के साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि इन सब का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा सी रूट्स से ही किया जाता है और इन सब के लिए शिपिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास कार्गो शिप्स बहुत ही कम होने के कारण इसके लिए चाइना की शिपिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही अरबों रुपए इंडिया के यूं ही चले जाया करते हैं। और अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो इंडिया एक ऐसा देश है जिसके लिए सी रूट्स से ही दूसरे देशों के साथ बिजनेस करना सबसे आसान है, फिर चाहे वह सऊदी अरब, इराक, रूस और अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि भले ही चाइना हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना के ज्यादातर इलाकों में सामानों को पहुंचाने और ले आने के लिए शिपिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ही ऐसे देश है जिनके साथ हम रोड बाय रोड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए खुद की कार्गो शिप को और भी ज्यादा बढ़ाना कितना जरूरी हो चला है। फिलहाल शिप डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए तो इंडिया ने भले 1000 मर्चेंट शिप्स को बनाने और नई कंपनी द्वारा ऑपरेट करने की योजना बना ली है, लेकिन यह हमारे लिए उतना भी आसान नहीं है और इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि इन जहाजों के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इंडिया में मैन्युअली 6 या 7 ही ऐसे शिप बिल्डर है जो कि 80 मीटर से ज्यादा लंबे जहाज को बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में भी एक शिप बिल्डर साल भर में सिर्फ 6 या 7 ही इस तरीके के बड़े जहाज का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसीलिए इन 1000 जहाज के कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 10 सालों का टारगेट रखा गया है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से जैसे जैसे जहाज बनकर तैयार होते जाएंगे उनको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर देखा जाए तो अगले 10 सालों में भी 1000 की संख्या में इंडिया की शिप बिल्डर कंपनियों द्वारा बनाकर तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए माना यह जा रहा है कि इंडिया की उन शिप बिल्डर कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाएगी जो कि 20 से 30 मीटर तक की जहाज का ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, ताकि छोटे मोटे शिप बिल्डर बड़े कार्गो जहाज को बनाने में अपना सहयोग दे सके। जय हिंद।